सेल्स कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफ़ी मस्त चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है वो मेरे उन 10th ग्रेडर्स, मेरे प्यारे बच्चों के लिए है जो अपने प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन अब थोड़ी बहुत स्टार्ट कर चुके होंगे, क्योंकि भाई आफ्टर आर फेस्ट सीजन दिवाली के बाद हमारे क्या होंगे, प्री बोर्ड स्टार्ट, जिसके बाद हमारे बोर्ड्स भी होंगे। तो भाई ऐसा धक धक हो रहा है। तो आज आपके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट सा सेशन लेके आई हूँ जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको अपने प्री बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी पे फोकस करना है या अपने हैंड रिटन नोट्स जो आपने अपनी वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में स्टार्ट किए थे कि नहीं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किए थे कि नहीं, कि मैं कैसे बता सकती हूँ, ठीक है। लेकिन भाई उन बच्चों के लिए है जिनको कंफ्यूजन हो रहा है कि हैंड रिटन नोट्स पे फोकस करें या एनसीईआरटी पे, या दोनों को साथ में फोकस करना है अपने प्री बोर्ड्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को। बट उससे पहले आपको एक धमाकेदार सी अमेजिंग न्यूज़ दे देती हूँ कि आपके अपने फेवरेट मास्टर टीचर्स अभिषेक सर, हर्ष सर, विनय सर आप सबसे मिलने आ रहे हैं। अब बात ये आती है कि क्यों मिलने आ रहे हैं। भाई आप लोगों की डिमांड रहती है कि सर से मिलना है, सर से बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें पूछनी है, क्वेरीज होती हैं, इनका सोल्यूशन चाहिए, उनका सोल्यूशन, इसका गाइडेंस, उसका सपोर्ट। तो भाई सब चीज़ों के लिए अब आपके फेवरेट मास्टर टीचर आपसे मिलने आ रहे हैं। बात ये आती है कब और कहाँ पे, तो व्हेन एंड वेयर का आंसर अभी दे देती हूँ। 28 अक्टूबर को बहुत सारे बच्चे उनसे बेंगलुरु में मिल चुके हैं, जहाँ पे मैं भी प्रेजेंट थी एक्चुअली में। और 4 नवंबर को आप उनसे न्यू दिल्ली में मिल सकते हैं एंड 5 नवंबर को आप उनसे पुणे में मिल सकते हैं। जिससे मिलने के लिए उस मतलब आपको मीटअप के लिए करना क्या है, कुछ नहीं, गूगल फॉर्म का जो लिंक है उसका वो सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बस उस गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है अपने पर्सनल डिटेल के साथ, और जिसके फिल करने के बाद आपको एक प्यारा सा इनविटेशन कार्ड मिलेगा, जिसको लेकर के आप अपने इस वेन्यू पर आकर के उनसे मिल सकते हो। ये टाइम और डिटेल्स सब जल्दी ही टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड हो जाएंगे, यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएंगे। तो मेक श्योर करना कि आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन की क्या इंपॉर्टेंट है अपने हैंड रिटन नोट्स की हमारी एनसीईआरटी की बुक्स। बहुत सारा कंफ्यूजन है, चलो तो कंफ्यूजन को दूर करते हैं, आपको कुछ ऐसे बेनिफिट्स बता करके जो कहीं ना कहीं आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू ही मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपने वेरी बिगिनिंग से ही अपने हैंड नोट्स प्रिपेयर किए हैं। क्यों प्रिपेयर किए? क्योंकि टीचर्स ने बोला था। सब चीज़ें बुक में इंपॉर्टेंट नहीं होती, बहुत सारी ऐसी लाइन्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको हम अपने हैंड रिटन नोट्स में मेंशन करते हैं कि भाई इस लाइन से ये क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको ये एक फोकस की, आपको अपने एक अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस में और अपनी मेमोरी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि आपने वो नोट्स खुद से बनाए हैं। तो आपको याद रहेगा कि कौन सी चीज़ आपने किस पेज पे लिखी है, क्यों लिखी है, किस वजह से लिखी है, ठीक है। इसीलिए आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में जो आप माइंड मैपिंग के थ्रू अपने नोट्स बनाते हो, वो एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन के 2-3 दिन पहले जो आपको गैप मिलता है उसमें रिविजन करने के लिए आपके बहुत हेल्पफुल रहता है। और अल्टीमेट सक्सेस का मंत्र आपका सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी एंड रिविजन है। तो यहाँ अगर आपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करे हैं तो ये आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो प्री बोर्ड्स में जिस चैप्टर को आप नहीं पढ़ करके गए या अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, उसको आप एनसीईआरटी से पहले कंसेप्ट क्लियर करो। क्लियर करने के बाद साइमल्टेनियसली आपने उसके नोट्स भी बना लिए। लेकिन जो चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है वो चैप्टर सबसे पहले रिवीजन करो, उस चैप्टर का रिवीजन करो अपने हैंड रिटन नोट से। उसके बाद जाओ एनसीईआरटी को सिर्फ रीड करना है। क्यों रीड करना है? क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप हैंड रिटन नोट्स में शायद मेंशन नहीं कर पाए हो, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन कभी ना कभी क्या हो जाता है ना, बोर्ड हमें सरप्राइज दे देता है या हमको स्कूल वाले सरप्राइज दे देते हैं एक अचानक से तड़कता भड़कता सा जो टॉपिक हम छोड़ करके गए हैं वो मस्त सा चश्मा पहन करके आएगा, हाय मैं आ गया, ऐसा बोलेगा आपको, है ना। तो भाई उस टॉपिक से बचने के लिए कुछ नहीं करना है, हैंड रिटन नोट्स पे फोकस करो, रिवीजन कर लो उससे, लेकिन अपनी एनसीईआरटी बुक्स को भी एक बार रीड कर लेना, ताकि कोई लाइन अगर आपसे मिस आउट हो गई हो तो आप वो एनसीईआरटी बुक से क्लियर कर लो, आपको वो याद आ जाए, ठीक है। तो भाई कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है रिवीजन के लिए? वो चैप्टर्स जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं वो रिवीजन आपको अपने हैंड रिटन नोट्स से करना है, ठीक है। बात आ जाती है उन चैप्टर्स की जो आपने अभी
अभी तक प्रिपेयर नहीं करे हैं उनको सबसे पहले एनसीईआरटी से रीड कर लो, या फिर बहुत सारे वन शॉट अवेलेबल हैं उसके चैनल पे, वो वन शॉट देख करके एनसीईआरटी को क्या करो, रीड करो और उसके बाद उसके नोट्स बना करके क्या करो, उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, तो भाई फोकस किस पे करना है, हैंड रिटन नोट्स पे। उसके बाद आपको एक एनसीईआरटी बुक की रीडिंग कर लेनी है ताकि कोई भी टॉपिक, अगर कोई भी लाइन आपसे मिस आउट हो गई अपने हैंड रिटन नोट्स में तो वो आपको याद आ जाए और अपने एनसीईआरटी को बुक पढ़ के आपको समझ में आ जाए। क्यों, देखो भाई एनसीईआरटी के फायदे क्या क्या है, आपके एक्सपर्ट्स ने बनाई है, सारा सीबीएसई का सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक्सप्लेन्ड है, हर एक पॉइंट, बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं और ऐसे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी अवेलेबल हैं जो बहुत बार ना आपको पता है ओलंपियाड एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। तो भाई इतने एक्सपर्ट्स के थ्रू प्रिपेयर की गई ये एनसीईआरटी की बुक कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी ही करेगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना, सीबीएसई बोर्ड का पेपर अक्सर एनसीईआरटी की ही लाइन से ही आता है, अक्सर आता है, तो मेक श्योर करना कि एनसीईआरटी को इग्नोर करके मत जाओ। तो स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है, दोज चैप्टर्स विच यू हैव प्रिपेयर्ड, ऑलरेडी आपने जो चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए हैं उनको क्या करना है, रिवाइज करना है। यू हैव टू रिवाइज देम विद योर हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, सबसे पहले ये सिर्फ प्रिपेयर चैप्टर की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक उठानी है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से एक बार उसको रीड कर लेना है। क्या कर लेना है, एक बार उसको रीड कर लेना है। ठीक है, सिर्फ रीड करना है, ठीक, ताकि कोई भी पॉइंट अगर आपका मिस हो गया है तो वो आपका उस एनसीईआरटी बुक से क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। बात आ जाती है वो चैप्टर्स की जो आपने प्रिपेयर अभी तक नहीं किए, उनको क्या करना है, सबसे पहले आपको वन शॉट देखने हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। वन शॉट के बाद, ये हर सब्जेक्ट का बोल रही हूँ, सिर्फ एक सब्जेक्ट, मेरी बायोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक सब्जेक्ट की। वन शॉट के बाद आपको एनसीईआरटी को एक बार रीड करना है। एनसीईआरटी की मैराथन ऑन गोइंग है तो आप इवन मैराथन भी प्रिपेयर कर सकते हो हमारे साथ। एनसीईआरटी रीड करने के बाद आपने जो अपने हैंड रिटन नोट्स उस टॉपिक के बनाए होंगे, बस उस चैप्टर को उस हैंड रिटन नोट से क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना। और जब इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर लास्ट में आना है आपको पीवाईक्यूज के ऊपर। तो अगर आप पीवाईक्यूज के आपकी बुक अवेलेबल है तो हाँ, बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर मेरे बहुत सारे सेशंस पीवाईक्यूज के अवेलेबल है, आप उनको भी वॉच कर सकते हो, उनके क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चन ऑन योर ओन, अपनी खुद की लैंग्वेज में उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो भाई आपके हैंड रिटन नोट्स भी गुड हैं और साथ साथ में आपकी एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स आपका टाइम सेव करेंगे रिवीजन के टाइम पे। बाकी एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेना ताकि कोई पॉइंट अगर मिस आउट हो तो आप उसको रीड कर लो। चलो, तो अगर सेशन पसंद आया हो तो फटाक से ज़रा एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो फटाक से उसे भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक जो है सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भाई जितने भी अपडेट्स हैं मेरे अमेजिंग सेशन के या आपके फेवरेट मास्टर एजुकेटर के, वो सारे नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर आपको मुझे फॉलो आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू-भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। एंड अगर सेशन पसंद आया हो तो फटाक से एक थम्स अप दे दो मैम के सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में, तो बाय बाय एंड टेक केयर।